साउथ अफ्रीका के रहने वाले उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो 12 सालों तक एक लाश की तरह पड़ा रहा। फिर भी उसके माँ बाप उसका अंतिम संस्कार ना कर उसकी पूरी सेवा करते रहे। कौन था ये शख्स जिसे उसके देश और दुनिया भर के लोग आज गोस्ट बॉय के नाम से जानते हैं? और एक दिन ऐसा क्या हो गया कि उस शख्स ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और कुछ ऐसे राज से पर्दाफाश किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये बात है मार्टिन पिस्टोरियस नामक एक शख्स की, जिनका जन्म 31 दिसंबर साल 1975 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नामक स्थान पर हुआ, जो वास्तव में एक अफ्रीकी ब्रिटिश नस्ल में पैदा हुए। मार्टिन जब 12 साल के हुए तो उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी जिनके चलते उनके अंदर किसी भी प्रकार के दर्द या चोट आदि को महसूस करने की क्षमता कम होने लगी और एक दिन अचानक वो चलते चलते गिरकर बेहोश हो गए। ये वो दिन था जो उनकी जिंदगी में किसी बहुत लंबे भयावह सपने से कम ना था, क्योंकि बेहोश होने के बाद मार्टिन कोमा में चले गए, यानी एक ऐसी नींद जो हफ्तों, महीनों या सालों लंबी हो सकती थी। या फिर डॉक्टर्स के अनुसार इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि मार्टिन को कभी होश भी आएगा या इसी अवस्था में वो दुनिया छोड़ देंगे। अब मार्टिन की हालत थी कि बिना हिले डुले या किसी भी प्रकार का रिएक्शन दिए वो एक डेड बॉडी की तरह पड़े थे। उनकी ऐसी हालत देखकर उनकी माँ को लगता था कि शायद उनके बेटे को किसी भूत प्रेत ने जकड़ लिया है और परेशान होकर उन्होंने तंत्र विद्या आदि का भी सहारा लिया। पर जब कोई फायदा न हुआ तो एक दिन वो मार्टिन के बेजान शरीर के सामने खड़ी होकर उनकी मौत की दुआएं मांगने लगी। डॉक्टर्स के अनुसार मार्टिन क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस नामक एक ऐसी बीमारी के शिकार थे जो 1988 में मौत तो नहीं पर मौत से काफी मिलती जुलती बीमारी मानी जाती थी और उस समय के डॉक्टर्स इसे एक मिस्टीरियस यानी रहस्यमय बीमारी के नाम से जानते थे। अंत में मार्टिन के पेरेंट्स से डॉक्टर्स ने यही कहा कि आप मार्टिन को घर ले जाएं और इनके लिए सिर्फ दुआएं करें। जब मार्टिन के पेरेंट्स उनको घर ले आए तो एक दिन उनके पिता में एक अजीब सा विश्वास जागा। वो मार्टिन के शरीर को काफी जोर से साफ करने लगे, उनके हेयर कट से लेकर बॉडी लोशन आदि लगाकर उनकी स्किन की केयर करने लगे। यहाँ तक कि दिन में 3-4 बार उनकी करवट भी बदलती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनको ये विश्वास दिला दिया हो कि एक दिन मार्टिन जरूर आंखें खोलेंगे। यहाँ तक कि जब उनके पेरेंट्स को ऑफिस जाना होता तो वो मार्टिन को कुछ घंटों के लिए एक केयर होम में भी छोड़ देते, जिससे किसी प्रकार से मार्टिन की देखभाल में कोई कमी ना आ पाए। समय इसी प्रकार से बीतता रहा। फिर एक दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल ये बात है साल 2000 की, जब लाश की तरह पड़े रहने वाले या व्हील चेयर पर किसी बेजान गठरी की तरह दिखने वाले मार्टिन के शरीर में कुछ मूवमेंट्स महसूस किए गए, जिसे देखकर पहले तो उनके पेरेंट्स को विश्वास ही नहीं हुआ। पर जब उनकी मूवमेंट करती आंखें और हिलती पलकें देखी तो वो मानो खुशी से पागल ही हो गए। फिर क्या था, इस मिरेकल को कवर करने के लिए दुनिया भर के मीडिया में होड़ लग गई। हेडलाइंस थी गोस्ट बॉय रिटर्न्स बैक। मेडिकल साइंस को चुनौती देते हुए मार्टिन अब जाग गए थे, वो भी 12 साल की लंबी नींद के बाद। दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चला। जाहिर है मार्टिन के माँ बाप के लिए ये पल इतना खुशी का था जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। पर मार्टिन को बातचीत करने में अभी भी दिक्कत थी, इसलिए उनके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया जो उनके लिखे हुए शब्दों को बोलकर बता सके। और फिर मार्टिन ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मार्टिन के अनुसार कोमा में जाने के 2 साल के बाद ही उन्हें होश आ चुका था, पर ये एक ऐसा होश था जिसमें उनका दिमाग पूरी तरह काम कर रहा था। यहाँ तक कि आंख, नाक, कान व अन्य सेंस ऑर्गन्स भी फुल्ली एक्टिवेट हो चुके थे। पर शरीर का कोई भी भाग हिल-डुल नहीं सकने के कारण और बोल न पाने के कारण वो किसी को 10 साल तक ये नहीं बता पाए कि वो अंदर से जिंदा हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से केयर होम में काम करने वाले उनके साथ शारीरिक शोषण करते थे और उनके दांतों पर स्टील के चम्मच से चोट करके हंसते थे। मार्टिन ने यह भी बताया कि डे केयर होम की यादें इतनी भयानक हैं जिन्हें याद करके वो आज भी कांप जाते हैं। वहाँ के कुछ कर्मचारी तो आते जाते बेवजह ही उनके बाल खींचते थे। वो जगह जहाँ उनके पेरेंट्स उन्हें इस विश्वास पर छोड़ जाते थे कि वो लोग उनकी देखभाल करेंगे, वहाँ के अटेंडेंट्स उनके मुंह को जबरन खोल के उसमें गरम गरम चाय उड़ेल दिया करते थे। उनके अनुसार मैं इतना तड़प जाता था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे, पर मैं लाचार था। ये सब सहकर मार्टिन में प्रतिरोध की इतनी प्रबल भावना जागी कि पूरी शक्तियां जुटाकर
वो अपने ऑर्गन्स को मूव करने और एक्सप्रेशंस को रीगेन करने की कोशिश करने लगे और अंत में उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ हासिल करके दिखा दिया कि इंसान में हौसला हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, मार्टिन ने पूरी तरह स्वस्थ होकर साल 2009 में शादी भी कर ली और साल 2018 में वो एक बच्चे के पिता भी बन गए और आज यूके में एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया एक ऐसे शख्स के बारे में जो 12 साल के बाद कोमा से वापस आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।